ओम शांति। 16 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न देने के लिए विश्व की आत्माओं की पालना करनी है, तो ब्रह्मा बाप समान विशेषताओं को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। विश्व की आत्माओं की पालना करने के लिए आज भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखेंगे। सबसे पहले आत्माओं के झाड़ को जो परम धाम में है, आज उसको सामने इमर्ज करेंगे। आत्माओं के झाड़ में अपना स्थान देखेंगे कहाँ? परम धाम में, आत्माओं के झाड़ में बाप के साथ, बाप के समीप हम आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो आज ड्रिल करेंगे, मैं परम धाम निवासी आत्मा बाप के साथ, बाप के समीप हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ, लाइट दे रही हूँ। इस स्मृति में आज हम रहेंगे। दूसरा, मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष को अपने सामने इमर्ज करेंगे। मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष में अपने आप को जड़ में देखेंगे। जड़ में मैं आत्मा मास्टर ग्रैंड फादर हूँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाप के साथ बैठकर बाप से प्राप्त हुई शक्तियों को पूरे विश्व की आत्माओं को साकाश दे रहे हैं, शक्तियों का दान दे रहे हैं। क्योंकि जो कल्प वृक्ष का जड़ और तना है, उसका कनेक्शन पूरे कल्प वृक्ष की टाल टालनियों और आखिरी पत्ते तक के साथ है। तो हम जो पूर्वज आत्माएं जड़ में बैठी हैं, वो आधार मूर्त हैं, पूर्वज हैं, सर्व आत्माओं को प्राप्त शक्तियों की साकाश देने के लिए। इसके लिए आज हम फिर अपने आप को तने में देखेंगे, अपने पूज्य स्वरूप को देखेंगे। हम पूर्वज आत्मा ही, आधार मूर्त आत्मा ही पूज्य आत्मा है। हम पूज्य आत्माओं की पूजा विधि पूर्वक होती है, गायन विधि पूर्वक होता है, कीर्तन विधि पूर्वक होता है, हर चीज़ विधि पूर्वक होती है। तो हम पूर्वज आत्माओं से विश्व की आत्माएं भिन्न भिन्न रूप से अपनी देव और देवियों और देवताओं से पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं। तो बाप से जो हमें अविनाशी शक्तियाँ मिली हैं, उनका हम उन आत्माओं को सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ अविनाशी बाप से अविनाशी हमें ही मिली हैं। तो अपने पूज्य स्वरूप के द्वारा भी हमें सेवा करनी है। तो इन तीनों प्रकार से आज हमें सेवा स्वरूप में रहना है। इसके लिए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है, क्या मुझे सदा सेवा याद रहती है, अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप याद रहता है। जिस भी आत्मा के संपर्क में आते हैं, कोई भी धर्म की आत्मा के संपर्क में आते हैं, हमारे अंदर मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहता है। तो ये रिफ्लेक्शन करना है कि पूर्वज, ये चिंतन भी करना है, पूर्वज आत्मा का कर्तव्य क्या है, इसका चिंतन भी करना है। इसके लिए विशेषताएं जो अपने जीवन में धारण करनी है, पालना करने का जो हमारा लक्ष्य है, पूर्वज और पूज्य आत्माओं का जो धर्म और कर्तव्य ही है, सारे विश्व की आत्माओं को पालना देना शक्तियों से, उसके लिए विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है स्वयं को हलचल से मुक्त रखना है। हलचल से मुक्त रखने के लिए सदा ही सेवा में बिजी रहना है। मनसा वाचा कर्मणा,
तीनों प्रकार से अपने आप को सेवा में बिजी रखना है। और हमारा सेवा करते समय, संबंध संपर्क में आते समय शुभ भाव हो, शुभ भावना से जब हम सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। दूसरा है, ये विशेषता धारण करनी है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। निर्विघ्न स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम स्वयं निर्विघ्न रहें, इसके लिए दो बातों पर अटेंशन देना है। एक तो आत्मिक दृष्टि इमर्ज रूप में सदा रहे। दूसरा है ओरिजिनल संस्कार स्वरूप में रहे। जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है वो स्वरूप में रहे, तब हम स्वयं निर्विघ्न रहेंगे और सर्व आत्माओं की समस्याओं को दूर कर सकेंगे। फिर है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए स्मृति में रहे, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम निमित्त आत्माएं हैं, हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। इस नशे में जब हम रहेंगे तब हम अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी भावना से सबको दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। हम वरदानी हैं, हम महादानी हैं। इस नशे में रहेंगे तो आत्मा के रूप में मैं श्रेष्ठ हूँ। इस नशे और स्थिति में मैं कहाँ तक रहता हूँ, ये अपनी चेकिंग करनी है। दुआएं देने की नेक्स्ट विधि बाबा ने बताई। अपोजिशन भी अगर कोई कर रहा हो तो अपने पोजीशन में रह करके उस आत्मा को दुआएं देनी है। तीसरा, कोई आत्मा बदले ना बदले, मुझे बदल करके दूसरों को बदलना है। इसके लिए शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने का ये श्रेष्ठ कार्य करना है, क्योंकि हमारे परिवर्तन से दूसरी आत्मा भी बदल जाएगी। तो दुनिया का परिवर्तन, समय परिवर्तन का आने से पहले स्व परिवर्तन बन करके आधार मूर्त बनना है विश्व का परिवर्तन करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे अंदर ये धारणा होगी निमित्त भाव की। जब निमित्त भाव होगा वो सर्व गुणों की खान होगा। तो निमित्त भाव बन करके सेवा करनी है। उसके लिए तीन बातों से अपने आप को मुक्त करना है। परचिंतन, परदर्शन, परमत, जिसको कुसंग कहते हैं। इनसे मुक्त होकर के परोपकार की भावना से सेवा करते रहेंगे तो सबसे दुआएं मिलेंगी। इसके साथ हिम्मत रख करके सेवा करनी है। जो बच्चे कोई कुछ भी दे, हमें सबको दुआ देनी है, इस हिम्मत को रखता है, इस उमंग को रखता है, उसको भी बाप दादा एक्स्ट्रा मदद करेंगे। तो ये विशेषताएं जब अपने अंदर होंगी तब हम सर्व को दुआएं दे सकेंगे अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप के द्वारा, वरदानी महादानी रूप के द्वारा, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर। ओम शांति।